बच्चों, आज अगले पाठ का हम अध्ययन करेंगे। आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ। जो आत्मज्ञानी है वही सब कुछ जानता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, जो आत्मा के विषय में जानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, सबसे बड़ा विद्वान। याज्ञवल्क्यो मैत्री उवाच। याज्ञवल्क एक ऋषि थे। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कहा या बोले, मैत्रेयी सुनो मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। उद्यास्यन् इस आश्रम से, जानते हो मैं ऊपर जाने वाला हूं। ऊपर का मतलब है इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके भगवान के चरणों में। तो मैं जाना चाहता हूं। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम कर्माणि इति। क्योंकि याज्ञवल्क्य के दो पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी, एक का नाम था कात्यायनी। ये बात कहा कि मैं अब इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर कोई मैं ऊपर जाने वाला हूँ, पारिव्राज्य नामक आश्रम में ईश्वर की आराधना के लिए। तो मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा जो है संपत्ति का बंटवारा कर दूं। जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर दूंगी ताकि विवाद न हो। मैत्रेयी बोली, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं ते तेन अहम अमृता स्यामिति। वित्त कहते हैं धन को। यदि ये सभी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो किं तेन अहम अमृता स्यामिति, तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी? मेरे पास धन हो जाए तो ऐश और आराम से जीवन व्यतीत हो, तो क्या मेरा जीवन जो है क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बोले नहीं। यथैवोपकरणवताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है उसी तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतस्त्वस्य तु न शास्ति वित्तेन इति। और अमरता से इसका कोई धन से कोई संबंध नहीं है। अमरता से जो अमर हो जाए और धन भी हो जाए, इससे कोई संबंध नहीं है, वो अलग ही है, अलग। सा मैत्रेयी उवाच। तब वो मैत्रेयी बोली, येन अहम न अमृता स्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर, तेन अहम न अमृता, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूंगी, तो अमरता के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तेन कुर्याम। यदेव भगवान केवलम मृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। और हे भगवान, पति के लिए कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य के लिए, क्योंकि एक स्त्री के लिए पति भगवान है, कि आप केवल इस अमरता को जानते हैं तो हमसे बताओ आप। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती। अरे तुम तो हमारी प्रिय पत्नी हो, है सती। तुम प्रियम भाषसे, तुम सत्य कहती हो, प्रिय बात करती हो, है ना, मधुर बोलती हो। आओ उपविष्ट बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। आज मैं तुम्हारे सामने जो है अमरता की व्याख्या करूंगा कि अमरता क्या होती, अमरता क्या होती। याज्ञवल्क्य बोले कि नवारे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी सुनो, पति कामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए ही पति प्रिय होता है।
किसको? पत्नी को। पति की कामना के लिए ही पति पत्नी को प्रिय होता है। आत्मनस्त वै कामाय पति प्रियो भवति। सब अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं। न अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति। अरे सुनो मैत्रेयी, जाया कहते हैं पत्नी को। पत्नी की इच्छा के लिए पत्नी को ही प्रिय होती है। किसके लिए? पति के लिए। बल्कि वो अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न हमारे पुत्र से वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। पुत्र और धन किसके लिए? माता पिता की नहीं प्रिय होता, वो अपने लिए प्रिय होता। तो इस तरह से पुत्रो वित्तम न प्रियम भवति। पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा के लिए होता, अपनी कामना। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्त वै कामाय सर्वम प्रियम भवति। वो सभी अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना के लिए प्रिय होते। तस्माद आत्मा व हरे मैत्रेयी। तो इसलिए आत्मा व अरे मैत्रेयी, सुनो मैत्रेयी, आत्मा क्या है? आत्मा के विषय में क्या करना चाहिए? दृष्टव्य, देखना चाहिए, देखने योग्य है। दर्शनार्थम, आत्मा क्या है? दर्शन के योग्य। पहली बात तो देखना चाहिए, इसके बाद दर्शन के योग्य है। और श्रोतव्य, श्रवण करना चाहिए, कानों से उसको सुनना चाहिए। मंतव्य, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, या चिंतन करना चाहिए, या उस पर सोचना चाहिए। निदिध्यासितव्य, निदिध्यासितव्य च। और ये आत्मा जो है, जानते हो, याज्ञवल्क्य अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, ये आत्मा जो है ध्यान करने योग्य, यह आत्मा ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। और ये सब आत्म दर्शन के द्वारा ही सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। आत्मा कैसी है? मैत्रेयी से ही याज्ञवल्क्य भी कहते हैं, हे मैत्रेयी, तो प्रिय बोलती हो, अच्छी बात करती हो, तो मेरे पास बैठो। अब मैं तुमको बताता हूँ कि पति की कामना के लिए पति प्रिय, पत्नी को प्रिय, पति प्रिय नहीं होता, बल्कि वो अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी अपनी कामना के लिए पति को प्रिय होती है, और आत्मा स्वकामाय जाया प्रिय, बल्कि वो अपनी कामना के लिए प्रिय होती है पत्नी। इसको पति। और पुत्र और धन माता पिता को अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं, न कि वो किसी पुत्र और धन के लिए उनकी इच्छा होती है। इसी प्रकार से सभी के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि वो अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं। तो मैत्रेयी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी की, ये मैत्रेयी सुनो, ये आत्मा जो है देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, और ध्यान देने योग्य है। आत्मा खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के दर्शन करता है, उसको ये सारी चीजें विदित हो जाती हैं, ज्ञात हो जाती हैं, या उनको यह जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जब तक अपने आत्मा के विषय में सोचेंगे नहीं, अपने विषय में सोचेंगे नहीं, तब तक काम बनेगा नहीं। तो याग आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में याज्ञवल्क्य ने जो है, उनकी दो पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयी उनकी प्रिय पत्नी थी, उससे उन्होंने सारी बातें बताया आत्मा के विषय में।
बस ये पाठ भी पूरा हुआ। अब अगला पाठ जो आपके कोर्स में है उसको हम सुभाषित स्नानी है, ये हम अगले दिन आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।